जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग राकेश गोस्वामी सर का पार्ट 4 का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलिए फिर आज का जो प्रैक्टिस सेट लोगों को करना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को करना है। ठीक, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजन नेहरू, रीना दुग्गल, या फिर मंजू अग्रवाल, या फिर उत्तमा दीक्षित। तो विकल्प ए हमारा जो है सही है। ठीक ना। अगर प्रेजेंट में पूछ दे कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मेघदूत का चित्रांकन किसने किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शैलेंद्रनाथ डे ने, या फिर अमृता शेरगिल ने। तो विकल्प सी हमारा जो है सही है। मेघदूत चित्रांकन शैलेंद्रनाथ डे ने किया है। किसने किया? तो शैलेंद्रनाथ डे ने किया। तो थर्ड नंबर पर आते हैं। विश्व सर्वविख्यात चित्र भारत माता का चित्र है राजा रवि वर्मा का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का। तो थर्ड का हमारा विकल्प सी सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर का। ठीक। फोर्थ पर आते हुए प्रसिद्ध चित्रकार द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? चुगताई, ओशी गांगुली, असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो फोर्थ का जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, विकल्प डी हमारा है सही है। ठीक। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मास्टर ऑफ माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? इवान एवाजस्की, या फिर बीसी सन्याल, निकोलस रोरिक, या बीरेश्वर सेन। तो विकल्प सी हमारा जो है यहाँ पे निकोलस रोरिक है, सही है। ठीक ना। इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर में भी प्रसिद्ध चित्र सती किसका चित्र है? ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर का, कि नंदलाल बोस का है, कि असित कुमार हल्दर का है। तो ये नंदलाल बोस का विकल्प सी सही है। ठीक है। सती के बारे में जानकारी आपको दे दूं कि सती इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में सती नामक जो इनका चित्र था उस पर 500 रुपये इनको मिले थे। ठीक। इसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन पे है कि गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा व शोकार्त उमा किसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं? राजा रवि वर्मा की, अवनींद्रनाथ टैगोर की, शैलेंद्रनाथ डे की, या फिर नंदलाल बोस की। तो 7 का विकल्प डी हमारा सही है। ठीक है। अच्छा, ये है जो गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शोकार्त उमा है, इसके बारे में बता दूं। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है ना। इसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन पे आता है। यामा और दीपशिखा के अनेक सुंदर चित्र किसने अंकित किए हैं? राजा रवि वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी ने, या फिर जगदीश गुप्ता ने। तो इसमें से जो विकल्प सी हमारा है महादेवी वर्मा सही है। 9th पर आते हैं। पाश्चात्य कला समीक्षक ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? सूजा को, या फिर यामिनी राय को, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को, या फिर MF हुसैन को। तो जो इसमें से हमारे लोक कलाकार कहा जाता है, यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा गया। 10th पर आते हैं कि लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ठीक। पहला विकल्प है छितिन नाथ मजूमदार, दूसरा विकल्प है असित कुमार हल्दर, तीसरा है सुधीर रंजन खासकीर, चौथा है ललित मोहन सेन। ठीक है। तो इसमें से कौन है? तो इसमें से जो छितिन नाथ मजूमदार करके हैं ये सही, लेकिन जो इसमें ऑप्शन में दिया है वो ललित मोहन सेन दिया है। ठीक ना। आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं जहाँ तक इसको सर्च कर पाया हूँ, जहाँ तक मैं इसको खोजबीन कर पाया हूँ, तो इसमें से जो छितिन नाथ मजूमदार जी हैं ये 1923 ईस्वी में प्रिंसिपल बनते हैं, और जो ललित मोहन सेन है तो ये 1945 में बनते हैं। ठीक। अब अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लीजिएगा कौन सा होगा, आप हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हमको भी बता दीजिएगा ताकि मैं इसको पिन कर सकूँ। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रसिद्ध चित्र जेस्चर किसका है? असित कुमार हल्दर का है, FM हुसैन का है, तैयब मेहता का है, फिर अकबर पद्मश्री का है। तो 11 का कौन सा है? तैयब मेहता का विकल्प सी सही है। ठीक है। मेघदूत वास है किसका चित्रकार है? के चित्रकार हैं? मेघदूत के चित्रकार हैं राम कुमार, SS राजा, रामकिंकर बैज, या फिर राम गोपाल विजयवर्गीय। तो 12 का जो है राम गोपाल विजयवर्गीय, विकल्प डी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में प्रथम सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला कौन सी है? कन्या पोर्ट्रेट, श्रम की विजय, डांडी मार्च, या संथाल परिवार।
तो 13 का जो संथाल परिवार है विकल्प डी हमारा है सही है, ठीक ना। ये भी अगर संथाल परिवार किसका है तो ये नंदलाल बोस का है। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति सीमेंट में किसने बनाई थी? डीपी राय चौधरी ने, रामकिंकर बैज ने, असित कुमार हल्दर ने, सुधीर रंजन खासकर ने। ठीक, तो 14 नंबर का जो ये रामकिंकर बैज है विकल्प बी है सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं भारत का पहला अमूर्त मूर्तिशिल्प माना जाता है ट्रम्प ऑफ लेबर, डॉक्टर का ऑफ सॉयल, अर्थी, लैंड स्टैंड। तो 15 का कौन सा है? 15 का है लैंप स्टैंड करके, विकल्प डी हमारा लैंप स्टैंड है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं जो स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खासकी, मंजीत बाबा, हरिलाल मीण। तो 16 का कौन सा? 16 का जो विकल्प बी हमारा है सुधीर रंजन खासकी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र कांटा या थर्न 1955 से तय बोर्ड पर तय रंग से किसका चित्र है? तो राम कुमार का है, NS बेंद्रे का है कि अकबर पद्मश्री का है फिर MF हुसैन का। 17 नंबर का कौन सा? 17 नंबर का विकल्प बी हमारा है NS बेंद्रे है सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बांग्लादेश का जन्म 1971 ईस्वी शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो प्राणनाथ मांगो के द्वारा, राम कुमार के द्वारा, के हैबर के द्वारा, तैयब मेहता के द्वारा। ठीक है, तो 18 नंबर का कौन सा होगा? तो 18 नंबर का विकल्प बी जो के हैबर है विकल्प बी सही है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम, न्यू किंगडम या फिर मॉडर्न किंगडम। तो विकल्प ए हमारा है ओल्ड किंगडम सही है। ठीक, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किस देश की प्राचीन कला को अमृतत्व की कला कहते हैं? रोम, इटली, भारत या मिस्र। 20 का कौन सा सही है? तो 20 का विकल्प डी जो सही है मिस्र। 21 नंबर पर आता है सिलेंडर सील का संबंध है मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, भारतीय कला या फिर ईरान की कला। तो 21 नंबर का जो विकल्प बी है मेसोपोटामिया की कला सही है। सिलेंडर सील का संबंध है मेसोपोटामिया की कला से है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पर आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? ला कंबारेली या फिर तिजात या फिर त्राइफेयर्स या फिर अल्तामीरा। तो 22 नंबर का जो अल्तामीरा विकल्प डी है सही है। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं घायल महिष किस गुफा में अंकित है? अल्तामीरा में, लास्को में, नियो में या फिर गरगाश में। तो 23 का कौन सा सही है? तो 23 का विकल्प बी जो लास्को है सही है, विकल्प बी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं चित्तलवासन पुदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं किसके संरक्षण में बनाई गई है? पल्लव, चोल, विजयनगर या फिर पांड्य। तो 24 का कौन सा? 24 का जो विकल्प सी है पांड्य है सही है। 25 नंबर पर आते हैं। 25 नंबर में स्थिति लागू दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन है? पैरियस, किमोन, सिमोन या फिर इरोस। तो 25 का कौन सा है? 25 का जो बी है सही है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता भित्ति चित्र के, बाघ के, पहाड़ी के, जयपुर फ्रेस्को के। तो 26 नंबर का जो विकल्प डी है जयपुर फ्रेस्को सही है। 27 नंबर पर आते हैं कि कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है गोथिक कला में, बेंजाटाइन कला में, ईसाई कला में या फिर रोमन कला में। तो 27 का कौन सा सही? 27 का जो बेंजाटाइन कला है इसी में चित्र को प्रतिबंधित किया गया था या फिर निषेध किया गया था। ठीक ना। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं स्टेन ग्लास की विधा किस युग में विकसित हुई? बेंजाटाइन में, पुनरुत्थान में, रोकोको में या फिर गोथिक में। तो 28 का कौन सा सही? 28 का जो गोथिक है विकल्प डी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की है? तो आप लोगों को पता है कि VS वाकड़कर जी ने किए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पर सांभर का आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? तो लखनिया दरी में है, विकल्प ये हमारा सही है। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या फिर टीलों से। तो किससे प्राप्त होती है? तो विकल्प बी हमारा जो मोहरों है सही है।
सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकार है आयताकार है, चतुर्भुजाकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है। तो 32 का कौन सा सही है? जो त्रिभुजाकार है, विकल्प डी है, सही है। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नाव की उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर चंदूहड़ो से? तो 33 का कौन सा सही है? 33 का मोहनजोदड़ो, विकल्प बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कांस्य मूर्तियाँ, नगर नियोजन, टेराकोटा या फिर महान स्नानागार? तो 34 नंबर का कौन सा है? नगर नियोजन, विकल्प भी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन पर आता है जोगीमारा की गुफा किस जनपद में स्थित है? कोरिया, रायपुर में, सरगुजा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 35 का जो विकल्प सी है, सरगुजा, जोगीमारा की गुफा किस जनपद में है? तो सरगुजा जनपद में है। ठीक। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? 2, 4, 5, 3? तो 36 का कौन सा है? विकल्प बी सही है, 4 गुफा मंदिर है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? श्रीलंका, भूटान, भारत, नेपाल? तो विकल्प ए है जो श्रीलंका में स्थित है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं? अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? 2, 4, 6, 8? तो इसमें से जो विकल्प सी है, विकल्प सी 6 है। ठीक। इसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन में बाघ की गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का प्रभाव है, अजंता शैली का प्रभाव है, राजपूत शैली का प्रभाव है या फिर अपभ्रंश शैली का प्रभाव है? तो 39 का कौन सा है? तो 39 का जो विकल्प बी हमारा है, अजंता शैली का प्रभाव है। 40 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। बादामी की गुफा स्थित है बीजापुर जिले में, औरंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में या फिर रीवा जिले में? तो इसमें से कौन सा 40 का कौन सा सही है? तो 40 का विकल्प ए जो बीजापुर जिले में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन के एलोरा में स्थित गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से हैं, बौद्ध जैन दोनों से हैं, हिंदू और जैन से हैं या हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से हैं? तो विकल्प डी हमारा जो है तीनों से संबंधित है। ठीक। 41 नंबर का कौन सा? 41 नंबर का विकल्प डी सही है। इसके बाद आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। तो 42 नंबर में है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? ठीक। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये है एलिफेंटा की गुफा में। ठीक ना। एलिफेंटा मुंबई में पड़ता है, धारापुरी करके है, टापू में पड़ता है। ठीक। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो 10वीं गुफा में है, 16वीं गुफा में है कि 9वीं गुफा में, 17वीं गुफा में है? तो 43 का कौन सा सही है? तो विकल्प डी जो 17वीं गुफा में राहुल समर्पण है। 44 नंबर क्वेश्चन में सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? कागज पर, ताड़पत्र पर, दीवार पर या फिर वस्त्र पर? तो विकल्प बी हमारा सही है, ताड़पत्र पर लघु चित्र सर्वप्रथम बनाए गए थे। 44 का बी सही है। 45 का आते हैं। तो 45 में है कि जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत है पंचदशी, धर्मपद, कामसूत्र या फिर कल्पसूत्र? जो कल्पसूत्र विकल्प डी है सही है। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं 1.25 चश्मे के, 1.25 चश्मे के, 1.5 चश्मे के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ये 1.25 चश्मा विकल्प ए है सही है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद मंसूर, गोवर्धन दास या फिर दशवंत? तो 47 का कौन सा है? 47 का ये निहाल चंद विकल्प ए सही है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर, कोटा बूदी या फिर अजमेर या जयपुर? तो 48 नंबर का कौन सा है? 48 नंबर का विकल्प ए जो उदयपुर है सही है। 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 49 नंबर क्वेश्चन में कि राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तैल रंग का, जलीय रंग, एक्रिलिक रंग या टेम्परा रंग? तो 49 नंबर का कौन सा है? विकल्प डी टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पशुओं के शिकार जो विकल्प डी हमारा है
सही है। ठीक, 50 का कौन सा है, तो 50 का डी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मेवाड़ की शैली प्रसिद्ध चित्र मारू रागनी के चित्रकार हैं रामदास, हुक्का, साहिबदीन, मनोहर। तो 51 नंबर का कौन सा है, 51 नंबर का विकल्प सी साहिबदीन सही है। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं, जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी। तो 52 नंबर का जो विकल्प बी हमारा है नाथद्वारा सही है। 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में है, जैन शैली में, राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में, मुगल शैली में। तो किस में है, रागमाला के चित्र राजस्थानी शैली में सबसे अधिक बने हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि या रूप चित्रकार हैं बसावन, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें से 54 नंबर का जो विकल्प डी है बिशनदास छवि चित्र बनाने में बहुत माहिर थे। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि उस शैली की पहचान करें जो सफाविद शैली से संबंध है, अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। तो 55 का कौन सा, 55 का विकल्प ए हमारा सही है। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि मुगल शैली के लघु चित्र में रज्मनामा चित्र क्या दर्शाता है, पंचतंत्र की कहानी, रामायण या फिर महाभारत या फिर मुगल रानी की जीवनी। तो विकल्प सी जो है महाभारत से संबंधित है। ये पंचतंत्र के अनवर सुहेली में अनुवादित हुआ है जो फारसी में, ऐसे आपको पता है। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन मुगल राजदरबार की महिला चित्रकार थीं, रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बेनो या फिर तलत। तो कौन सा 57 नंबर का, 57 नंबर का जो साइफा बानो विकल्प ए है सही है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि चित्रकला की किस शैली में रंगों का काव्य कहा जाता है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, मुगल, जापानी, राजस्थानी, कांगड़ा। तो 58 नंबर का कौन सा है, विकल्प डी जो कांगड़ा है सही है। 59 नंबर में आते हैं। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है, राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में, कंपनी शैली में या फिर अपभ्रंश शैली में। तो जो विकल्प बी है पहाड़ी शैली है सही है। ठीक है ना, अंडाकार के रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है, तो व्यक्ति चित्र अंडाकार के रूप में जो हुआ है पहाड़ी शैली में हुआ है। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है, जेसी फ्रेंच है, पर्सी ब्राउन है, एम एफ हुसैन है, मुल्कराज आनंद है। तो 60 का जो जेसी फ्रेंच है विकल्प ए है सही है। 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से, कोणार्क के सूर्य मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प सी है जो कलकत्ता के काली मंदिर से कालीघाट शैली का प्रचलन हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था लखनऊ, लाहौर, दिल्ली, पटना। तो विकल्प सी जो है पटना है कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि राजा रवि वर्मा का जन्म 1948 ईस्वी में केरल के किस स्थान में हुआ है, मदुरई में, मैसूर में, त्रावणकोर में या फिर किलिमन्नूर में। तो विकल्प सी है जो सही है, किलिमन्नूर में हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मंदोदरी का चित्र किसका है, चित्रगुप्त का है, राजा रवि वर्मा का है, ईश्वरी प्रसाद का है, नंदलाल बोस का है। तो 64 का कौन सा है, विकल्प बी राजा रवि वर्मा का है। बंगाल शैली के जनक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं कि जी एन टैगोर हैं कि नंदलाल बोस हैं कि ए एन टैगोर हैं। तो 65 का कौन सा है, 65 का ए एन टैगोर विकल्प बी सही है। 66 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। प्रसिद्ध चित्र ब्राइट टॉयलेट निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है, राजा रवि वर्मा, जेपी गांगुली या चुगताई, अमृता शेरगिल। तो 66 का कौन सा, तो 66 का विकल्प डी है सही है, अमृता शेरगिल का है। 67 नंबर क्वेश्चन में आता है कि नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है, विकल्प ए सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, विकल्प बी शांति निकेतन वीरभूम, विकल्प सी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, फोर्थ है वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। तो विकल्प बी है शांति निकेतन वीरभूम, विकल्प बी सही है।
68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अमृता शेरगिल के चित्र को किसने प्रोत्साहित किया? अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? तो वान गॉग, पॉल गॉग, पिकासो या फिर यामिनी राय। तो 68 नंबर का क्वेश्चन का यामिनी राय विकल्प डी सही है। ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? एम एफ हुसैन ने, हल्दर ने, विकास भट्टाचार्य ने या फिर इनमें से सभी। तो विकल्प सी जो हमारा सही है, विकास भट्टाचार्य जी हैं। विवादित चित्र नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया? हुसैन रजा, हल्दर, गणेश पाइन। तो किसने है? एक तो 70 नंबर का कौन सा है? तो 70 नंबर का तो इसमें से जो विकल्प है हमारा ये है, एम एफ हुसैन है, सही है। तो एम एफ हुसैन का और आप चित्र देख लीजिए, जैसे इनका चित्र नीली रात, इसके बाद है बैलगाड़ी, इसके बाद है ढोलकिया, इसके बाद है मदर टेरेसा, फूलन देवी, जय हनुमान, ये सब एम एफ हुसैन के चित्र हैं, ठीक ना। इसके बाद आते हैं फिर हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन में है लैंप और मकड़ी के बीच को किसने चित्रित किया है? तो रजा ने, रामकुमार ने, आरा ने या हुसैन ने। तो 71 नंबर का कौन सा है? तो 71 नंबर का विकल्प डी है, सही है, ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर जादूगर चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो ये सूर्यलिज्म है, प्रभाववाद है, क्यूबिज्म है या फिर कला डेको है। तो विकल्प सी जो है क्यूबिज्म करके है, जो सही है, ठीक। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि रामकिंकर बैज का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? गौड़ से, भील से, बंजारा से, संथाल से। तो विकल्प बी जो हमारा है सही है, 73 नंबर का बी सही है। 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है दुल्हन, तीन बहनें, काला चांद, सूरजमुखी। तो 74 का कौन सा सही है? तो 74 का विकल्प सी हमारा है, सही है। 75 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में अमृता शेरगिल किसकी कलाकारी से ज़्यादा प्रभावित थी? वान गॉग, पॉल गॉगिन, पाब्लो पिकासो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी जो हमारा है 75 का सही है, ठीक। इसके बाद आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। इमानेस भारत नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? एम एफ हुसैन के द्वारा, एस एस रजा के द्वारा, एफ एन सूजा के द्वारा, के हैबर के द्वारा। तो 76 का कौन सा है? तो 76 का विकल्प भी एस एस रजा जो है सही है। 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में भारत एकमात्र कलाकार जिसके महाभारत के चित्र पाब्लो पिकासो के चित्र के साथ प्रदर्शित हुआ है। रामगोपाल, एन एस बेंद्रे, बाबूजी शिल्पी या फिर एम एफ हुसैन। तो 77 नंबर का विकल्प डी जो हमारा है सही है। 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन मालाबार का चित्र किसका है? राजा का, सूजा का, अंजलि इलामेरन का है या फिर राम कुमार का है। तो 78 नंबर का कौन सा? 78 नंबर का जो सूजा विकल्प बी सही है। 79 पर आते हैं। इन बांडेज कांस्य में बना है कि शिल्प के रचनाकार हैं डी पी राज चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, रामकिंकर बैज, धनराज भगत। तो कौन है? तो इसमें से प्रदोष दास गुप्ता विकल्प भी सही है। मणिकर्णिका घाट थाली शीर्षक मूर्तिशिल्प किसने सृजित किया है? तो डी पी राज चौधरी ने, हिम्मत शाह ने, लतिका कट्ट ने या फिर मृणाली मुखर्जी ने। तो 80 का कौन सा सही है? तो 80 का विकल्प सी जो हमारा सही है। आप लतिका कट्ट के बारे में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2025 में ये बहुत चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रेड ऑन रेड के चित्रकार हैं सुरेश शर्मा, परमानंद चोयल, मोहन शर्मा, ज्योति स्वरूप। तो 81 का कौन सा सही है? 81 का ए सही है, सुरेश शर्मा। 82 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? एडवर्ड मुख ने, एडवर्ड माने ने, क्लॉद मोने ने या फिर पिकासो ने। तो 82 का कौन सा सही है? तो 82 का विकल्प ए है, एडवर्ड मुख सही है। प्रख्यात चित्र गवर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग में, कैनवास के तैल रंग में, मिश्रित रंग में, टेम्परा रंग में।
तो 83 का कौन सा सही है? 83 का बी है। गवर्निका जो है कैनवास पर तैल रंग से माध्यम से निर्मित किया गया है। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? गोंग, वान गांग, सेजान, पिकासो। तो 84 का विकल्प डी जो हमारा पिकासो है सही है। 84 का हमारा पिकासो है, ठीक ना। अगर 85 बोल दिए हो तो ये 84 का पिंक पीरियड के लिए पिकासो फेमस है। इसके बाद आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। तो रॉडिन द थिंकर शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? स्टील से, कांसा से, ग्रेनाइट से या फिर मार्बल से। तो 85 का जो विकल्प बी हमारा है कांसा से बना है। निम्न में से आप कलाकार हैं? एंडी वारहोल, कीथ क्लूमजर, वार्सेली या फिर रूबेंस। तो 86 का निम्न में से कौन सा आप कलाकार है? एंडी वारहोल, कीथ क्लूमजनर या फिर वार्सेली या फिर रूबेंस। तो 86 का कौन सा है? तो 86 का विकल्प सी है, वार्सेली जो है सही है, ठीक। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डीप चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? जैक्सन पोलॉक, जॉन मीरो, ऑस्कर कोकोस्का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 87 का जो जैक्सन पोलॉक है ये एक्शन के लिए भी है कुछ फेमस है, ठीक, ये अमेरिका से संबंधित है। और 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? एक पुंजीय रेखाएं, लंबवत रेखाएं, संधि रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। तो जो ए है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को एक पुंजी रेखाएं कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चित्र में धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो कितने होते हैं? तो विकल्प ए जो हमारा है, ये चित्र में धरातल के 2 आयाम होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें होती हैं पीली, नीली, लाल। विकल्प डी जो हमारा है ये सभी हैं, सभी हैं, विकल्प डी सही है। 91 क्वेश्चन पर आते हैं। 91 क्वेश्चन में क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? व्याकुलता, शांत, गतिमय, शोक। 91 का कौन सा? 91 का विकल्प बी है, शांत सही है। 92 क्वेश्चन पर आते हैं। 92 क्वेश्चन में किस वैज्ञानिक ने वर्ड की उत्पत्ति प्रकाश बताई है? आइजैक न्यूटन ने, ऑस्टवाल्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 92 का विकल्प ए है जो आइजैक न्यूटन ने किया है, ठीक ना। प्रकाश वैज्ञानिक वर्ड का उत्पत्ति का बताई है आइजैक न्यूटन ने बताई है। 93 क्वेश्चन पर आते हैं। काले सफ़ेद रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक या फिर एक्रोमेटिक। तो विकल्प डी जो है एक्रोमेटिक सही है। 94 क्वेश्चन पर आते हैं। 94 भारत शिल्प के षडांग 1914 में पुस्तक किसने लिखी? यामिनी राय ने, सीताकांत, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो कौन सा सही होगा हमारा? 94 का जो अवनींद्रनाथ टैगोर विकल्प सी सही है। 95 क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर की कृति जयमंगला में, नारायण मुनि की कृति चित्रसूत्र में, राजा भोज की कृति सम्रांगण सूत्र में, वत्स्यायन की कृति कामसूत्र में। जो विकल्प ए है हमारा 95 का सही है, यशोधर की कृति जयमंगला में। इसके बाद 96 क्वेश्चन पर आते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण। तो किससे संबंधित है? 96 का विकल्प बी जो हमारा गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। 97 क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र के 8 रंगों को बताया है? ठीक, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रंगों रसों को बताया है? नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया है। तो विकल्प ए आचार्य उद्यभट्ट, विकल्प बी है आचार्य बाणभट्ट, विकल्प सी आचार्य भरत मुनि, विकल्प डी है आचार्य नारायण मुनि। तो विकल्प सी हमारा आचार्य भरत मुनि सही है। 98 क्वेश्चन पर आते हैं। 98 क्वेश्चन में रसमाला किसने लिखा है? सोमेश्वर, आनंद कुमार स्वामी, वात्स्यायन या सर्वेश्वर। तो 98 का सोमेश्वर जो है रसमाला सोमेश्वर का है। 99 क्वेश्चन पर आते हैं। शिल्प रत्न के लेखक हैं भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। जो श्री कुमार है, शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार हैं। 100 पर आते हैं। जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट
की प्रसिद्ध रचना है? क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन, द बुक ऑफ जॉब, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन, विकल्प ए सही है। 101 पर आते हैं। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक या किसने लिखा है? E.V. हैवल ने, पर्सी ब्राउन ने, मुल्कराज आनंद ने, या फिर प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। तो 101 का जो विकल्प सी है डॉक्टर मुल्कराज आनंद, विकल्प सी सही है। प्रिंट मेकिंग में एक क्वार्टेंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है? क्रेयॉन से, रेसिन से, चाक से, या फिर गम अरेबिक से। तो 102 का कौन सा? 102 का विकल्प बी सही है। इसके बाद आते हैं क्यूरोस शब्द का अर्थ है फूलों के तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश की छाया, भू दृश्य चित्रण। जो विकल्प सी है सही है, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। ठीक। 103 का कौन सा है? तो 103 का विकल्प सी सही है। 104 नंबर पे आता है डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है स्थिरता, शांति, बेचैनी, कोमलता। तो 104 का कौन सा है? बेचैनी पैदा करती, विकल्प सी सही है। 105 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 105 में कोहबर कला से संबंधित कलाकार हैं अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, आरती देवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 105 का विकल्प सी सही है। से कोहबर कला कहाँ से संबंधित है ये आप लोग बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। 106 नंबर एलिफेंटा की महेश मूर्ति किस काल में बनाई गई है? तो छठी सदी के प्रारंभिक में, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 8वीं शताब्दी के मध्य में, या फिर 9वीं शताब्दी के आरंभ में। तो 106 का कौन सा है? तो 106 का विकल्प ए सही है, 6ठी शताब्दी के आरंभ में। ठीक। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, रूस, जापान, थाईलैंड। तो 107 का जो जापान विकल्प सी है सही, हनीवा टेराकोटा जापान से संबंधित है। गंगा अवतरण द डिसेंट ऑफ गंगेज नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम में है, अजंता में है, गंगोत्री में है, फिर गंगा तट बनारस है। तो विकल्प ए जो महाबलीपुरम है सही है। 109 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, पुष्कर, उड़ीसा, तंजौर। जो उड़ीसा है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। शाहजहां द्वारा निर्मित जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, मुंबई में, इलाहाबाद में। तो 110 का कौन सा है? दिल्ली में है, विकल्प भी सही है। 111 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लाल प्रस्तर में निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है? एफिल टावर, कुतुब मीनार, अलाई मीनार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प बी है कुतुब मीनार सही है। 112 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट, कानपुर, भुवनेश्वर, या गया। तो 112 का विकल्प ए है, भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। 113 नंबर पे आते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन में क्या? खजुराहो की वास्तुशिल्पी शैली कौन सी है? द्रविड़, नागर, यक्ष, या मुगल। तो 113 नंबर का कौन सा है? 113 नंबर का विकल्प बी जो नागर शैली में है। 114 नंबर क्वेश्चन पर भारतीय कला की छत किस प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है? नाभिचंद्र, सोपान, वेदिका, या हर्मिका। 114 नंबर का जो नाभिचंद्र विकल्प ए सही है। 115 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय ग्रंथ वृहद संहिता के रचयिता हैं तुलसीदास, बाणभट्ट, वराहमिहिर, कल्हड़। तो 115 नंबर का कौन सा है? तो 115 नंबर का वराहमिहिर विकल्प सी सही है। 116 नंबर क्वेश्चन है सरदार पटेल की भव्य मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं? तो विकल्प ए है सही है, रामवीर सुतार हैं। ठीक। 117 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में, 1984 में, 1784 में, 1884 में, या फिर 1954 में। तो कौन सा सही है 117 का? 117 का जो 1784 है विकल्प बी है सही है। 118 क्वेश्चन पर आते हैं। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था या फिर किसने किया था? के एस कुलकर्णी ने, आर के नारायण ने, आर के लक्ष्मण ने, माधव जोशी ने।
तो 118 नंबर का कौन सा है? तो 118 नंबर का विकल्प सी जो RK लक्ष्मण है सही है। 119 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय है वेटिकन संग्रहालय रोम, अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय मिस्र, या विकल्प सी इंडिया संग्रहालय कोलकाता, या फिर ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। तो 119 नंबर का विकल्प बी है, अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय मिस्र है, दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय है। 120 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 120 में है कि चित्रकार BNR की सांवरी वास चित्र सुरक्षित है, मतलब कहाँ पे सुरक्षित है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, ललित कला संस्थान लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो 120 का कौन सा है? 120 का जो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज है सही है। प्रसिद्ध चित्र नीली रात MF हुसैन ने किस माध्यम में बनाया? जल रंग में, तैल रंग में, टेम्परा में, या फिर गॉश में? तो 121 का जो तैल रंग विकल्प बी सही है। 122 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में, खुर्जा में? तो 122 का कौन सा सही है? तो 122 का डी खुर्जा में। 123 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? विमान सुंदरम, रणबीर कलिका, मनु पारिक, विकास भट्टाचार्य। तो 123 का कौन सा सही है? विकल्प डी विकास भट्टाचार्य का है। 124 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में अभिव्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ है? जैनुल आबिदीन, सोमनाथ और केशव पनिक्कर, रामकिंकर बैज। किसके द्वारा हुआ है? तो जो रामकिंकर बैज है विकल्प डी सही है। 125 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित कौन सा घनवादी कलाकार नहीं है? तो गगनेंद्र टैगोर, सुबोध गुप्ता, जहांगीर शाहवाला, MF हुसैन। तो इसमें से कौन घनवादी कलाकार नहीं है? तो विकल्प बी जो है सुबोध गुप्ता घनवादी कलाकार नहीं है। इस तरह से हमारा 125 क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।